जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? जय गुरु जी वीरेंद्र आंटी, जय गुरु जी विनीता जी, जय गुरु जी नेहा जी। आज आपको पता है गुरु जी ने एक, कहते हैं कि गुरु जी तो पल पल हमें गाइड करते रहते हैं, राइट? और जय गुरु जी रीना दीदी, हाउ यू? हाय राहुल, जय गुरु जी। मैं ठीक हूँ। राजेंद्र भैया आप कैसे हो? जय गुरु जी राजीव जी। आप सबको पता है गुरु जी ने ना आज एक छोटे से उससे मुझे कितना बड़ा लेसन दिया है, सो अभी आज मधु आंटी ने सत्संग शेयर किया। जय गुरु जी राहुल, जेठा अंकल ने किया, एंड आपको पता है मैंने भी किया था, लेकिन मैंने उसको डिलीट कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि गुरुजी ने ना छोटी सी एक बात से एक बहुत प्यारा सा लेसन दिया। एक कहते हैं ना कि कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत कुछ सिखाती हैं कि दो नाव पे सवार होता है तो गिरता ही है। मैं आज ट्राई कर रही थी कि मुझे खुद अपने आप से करना आए, और मैं सेम टाइम पे यूट्यूब पे और सेम टाइम पे फेसबुक पे लाइव हो जाऊं, लेकिन मुझे करना ही नहीं आ रहा था। एंड उसके चक्कर में वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, और फिर मैंने डिलीट करना था कोई और डिलीट कर दिया कोई, तो दोनों के दोनों मैसेजेस मैंने डिलीट कर दिए। जय गुरु जी पूनम जी, हाउ आर यू? सो शायद गुरुजी चाहते हो कि हम सब रिपीट करें, ये भी हो सकता है ना। पहले मेरे को बताओ, मुझे सुबह किस किसने ज्वाइन करा था? 5 बजे, मतलब सुबह नहीं, इवनिंग में 5 o'clock पे किस किसने ज्वाइन किया था? अगर तो सभी वही हैं तो फिर तो मैं कुछ और बात करूंगी, और अगर सारी संगत नहीं है तो फिर मैं कुछ और बात करूंगी, सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो सबके साथ में है। एंड हर पल गुरु जी कुछ ना कुछ एक अच्छी शिक्षा देते हैं, एंड सबसे बड़ी तो मैं मानती हूँ कि वो ये शिक्षा देते हैं कि हर हाल में गुरु जी का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। सो हर पल हर हाल में गुरु जी महाराज का शुक्राना करना, उनका नाम लेना, एंड गुरु जी से प्यार करना। और वो कहते हैं चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, हमें सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, ये फीलिंग होनी चाहिए, है ना। सो हाँ, मेरे को मालूम है गुंजन जी, बिल्कुल। गौरव को भी मुझे पता है। ओके, सो पहले सारे के सारे अपनी सेवा करो, संगत के साथ में सत्संग शेयर करने की, संगत को यहाँ पर कनेक्ट करने की। फिर उसके बाद देखते हैं, हो सकता है गुरुजी ने किसी और को कुछ और आंसर देना हो। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हर पल हर एक इंसान के साथ होती है, और गुरुजी मेहर करें, हम सब हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें। गुरुजी खुशियों भरी लाइफ करें, सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ होनी चाहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहने चाहिए सारे के सारे गुरु परिवार के लोग। जय गुरु जी सरोज आंटी, विमी जी, जय गुरु जी रिया जी, सभी को जय गुरु जी। मीरापुरी जी आपको भी जय गुरु जी।
चलो ठीक है, पहले मेरी थोड़ी संगत, मेरे भाई बहन जो है वो कनेक्ट हो जाए, जो बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार करते हैं ना 10 o'clock पे, तो उन सबको आ जाने देते हैं, क्योंकि फिर ना उनके मेरे को मैसेजेस आते हैं कि हमने तो ना शुरू से सुना ही नहीं था, है ना। फिर दोबारा से बोलो, हाय रेखा दीदी, हाउ आर यू, जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी, पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी, जय गुरु जी। राहुल तू कहाँ पर है? वो कहते ना, तू छुपा है कहाँ, मैं तो देखूं यहाँ। सबसे पहले मंगला आंटी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि वीडियो वो डिलीट हुई, तो मंगला आंटी की बर्थडे विशेष भी डिलीट हो गई। तो गौरव बेटा, जैसे तू सेवादार है वैसे मैं सेवादार हूँ। हाउ कैन आई नो दैट कि मंदिर कब तक खुलेगा, है। सारे इक्वल हैं, वी ऑल आर इक्वल, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स वो हर किसी के साथ है। और जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलो, तो फिर हम कहाँ पर छोड़ा था हमने? जय गुरु जी। पल्लवी कैसे हो आप? मैं देख रही हूँ आजकल बड़े सत्संग शेयर कर रहे हो। हाउ स्वीट, क्या बात है। तू तो बड़े प्यार से ऐसे लिखता है ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है, पहले सारे राहुल मिलकर के मंगला आंटी को विश करो, आज मंगला आंटी का बर्थडे है। और हमारे छोटे से जल्ले पल्ले क्यूटी पाई हमारे एक भाई अशोक बंसल का भी आज बर्थडे है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज प्रीति बत्रा दीदी की एनिवर्सरी है। एंड साथ में 2 दिन पहले राजेश भैया और विमी भाभी की एनिवर्सरी निकली। उनको भी गुरु जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। एंड गुरु जी का परिवार हंसता खेलता ऐसे ही मुस्कुराता रहे। वो कहते हैं मैं तो एक ही बात मानती हूँ, विश्वास जो रखते हैं वो सब पा जाते हैं, ले ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। और जब सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ आती हैं। गुरु जी तो हर पल हर एक इंसान के साथ है। जय गुरु जी। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सबके साथ है। अरे वाह, शोभा आंटी कैसे हो? आंटी जी कभी मेरा नाम लेकर के भी जय गुरु जी बोलिए। कृष्णा राज जी आपको जय गुरु जी। आप खुश? नीना जी को जय गुरु जी। हाँ बिल्कुल राहुल, मैंने देखा था तेरा पोस्ट, तूने तो सबसे पहले आंटी को बर्थडे विश कर रखा है। तो गुरु जी सबको खुश रखे। कोमल अग्रवाल जी, देखो यही चीज मैं बोल रही थी ना कि फिर सारी संगत कहती है कि स्टार्टिंग से करो, स्टार्टिंग से करो। आपको 10 o'clock एकदम ज्वाइन करना चाहिए। पता है मैं आप लोगों की वेट भी कर रही थी। चलो अब हम अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं, और आप सब लोग अपनी सेवा स्टार्ट करो, सत्संग को शेयर करने की सेवा। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे भाई बहन ऑलमोस्ट आ चुके हैं, जो रेगुलर बेसिस पे मेरा वेट करते हैं। वो कहते हैं कौडिया दा मुੱਲ नहीं सी हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं गुरु जी तुहाडे दर उत्ते बह गया। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, वरना तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात आप सब लोग याद रखना, कभी नहीं भूलना, जीवन के अंदर परिस्थिति कोई भी आए, कितने उतार चढ़ाव आए, बट अच्छा जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग के नाम लेने से बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो जाती हैं? देखो गुरु जी की ब्लेसिंग्स, रिचा श्याम जी को जय गुरु जी, नेहा जी को जय गुरु जी, नीतू तोमर को जय गुरु जी, संगीता जी को जय गुरु जी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं बोलती हूँ ना कि गुरु जी के बेटे और गुरु जी की बेटियां और गुरु जी की संगत, तो उस संगत के अंदर गुरु परिवार, जब स्पेशली मैं नाम लेती हूँ कि पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी,
सो सीरियसली में आप बिलीव कीजिएगा कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स में ना सारे बच्चे इंक्लूड होते हैं। एंड ये जो श्वेता नरेश आंटी है ना, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पटाया है कल सत्संग शेयर करने के लिए, ठीक है। सो प्लीज डोंट मिस, है ना। सो कल श्वेता नरेश आंटी 6 o'clock हमारे साथ होंगी सत्संग शेयर करने के लिए। 12:30 पे ओल्गा भाटिया आंटी हमारे साथ होंगी जो सत्संग शेयर करेंगी। 5 बजे हमारे भाटिया अंकल हमारे साथ सत्संग शेयर करेंगे। ठीक 6 बजे श्वेता नरेश दीदी हमारे साथ सत्संग शेयर करेगी। एंड 8 o'clock पे आकाश सेठी भैया हमारे साथ सत्संग शेयर करेंगे। एंड 10 o'clock पे वन एंड द ओनली वन, आपकी जल्दी सी और निकम्मी सी बहन यानी कि मैं आप सबके साथ होंगी। सो चलो, अब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि मुझे स्टार्टिंग से सुनना है, वो सब लोग जुड़ चुके होंगे। एंड आप सब लोग सत्संग शेयर करने की सेवा कीजिए। मालूम नहीं अब जो मैं बोलने वाली हूँ वो गुरुजी किसके लिए मैसेज दे रहे हैं, किसके साथ में सत्संग होएगा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स किस किस को मिलनी चाहिए, वो तो गुरुजी को पता होता है। सो खुद एक टीचर हैं श्वेता दीदी, और बड़ी मुश्किल से आती हैं, ये कहते ना बिन पागा सत्संग ना लभे। सो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि मैं अपनी बात बताती हूँ, मुझे लोगों का नहीं पता। गुरुजी की ब्लेसिंग्स में बहुत दिल से मैंने श्वेता आंटी को जब भी सुना, बहुत अच्छा एक मीनिंगफुल और एक अच्छा सत्संग होता है। वैसे सभी के सत्संग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिसका नाम ही सत्संग है तो वो तो ऑलरेडी बहुत प्यारा होता है। जय गुरु जी। ईरा दीदी हाउ आर यू? पूजा जी जय गुरु जी। सो बिल्कुल कोमल जी, मैं मानती हूँ आप इवनिंग में मेरे साथ थे, थैंक यू सो मच। सो चलो फिर तो आपने तो बहुत कुछ सुना ही होगा, लेकिन अब जो वो मैंने डिलीट कर दिया था, और कहते हैं कि मेरा रूप भी आपने देख लिया होगा, मेरे को गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। एंड लेकिन सच्चाई है ना, वो कहते हैं ना कि इंसान कितना भी कैसा ही क्यों ना हो, सच तो बोलना उसको होता ही है। लव यू आंटी, मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, मैं आके सत्संग के वेट करती हूँ, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। अरे वाह, सो स्वीट ऑफ यू, गुरु जी ब्लेस यू। एंड चलो ठीक है, तो हम अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं। एंड छोटी छोटी सी 2 मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ में हम आज के सत्संग को स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने ऑलमोस्ट सुबह शेयर किया था, बट चलो खैर एनी हाउ डिलीट हुआ। जय गुरु जी महाराज। सोनिया हाउ आर यू? तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपके साथ में ना एक जिस स्टोरी पे हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये एक स्टोरी थी महाभारत से मिलने वाली शिक्षा की, कि समटाइम्स इट हैपन्स कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत चतुर चालाक और दिमाग वाले हैं, लेकिन गुरु की कृपा और गुरु की महिमा के बिना कुछ नहीं होता। एंड जिसके सिरों पर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए, ये सच्चाई है। और मैं ये मानती भी हूँ कि जिस दा साहिब डाडा होवे तिसनु मार ना सके कोई। लेकिन एक बहुत कठोर सत्य बताऊं, वो ये है कि जो एक भोला इंसान होता है ना, वो भोलेपन में हमेशा मारा जाता है। वो क्यों? क्योंकि या तो भोले लोगों के साथ लोग मजाक बड़ा उनका उड़ाते हैं, बहुत मजे लेते हैं, एंड या फिर भोले लोगों को बहुत पागल समझ लेते हैं। वो एक्चुअली में ना तो भोले लोग पागल होते हैं और ना ही वो इस लायक होते हैं कि उनका मजाक उड़ाया जाए, बट वो कहते हैं कि सोच अपनी अपनी है। एंड मैं एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। कई बारी ना हमको ऐसा लगता है कि हम सामने वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मनो दशा के अनुसार, अपनी चतुराइयों के साथ, और हम सामने वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमें ये पता नहीं होता कि हम किसी का इस्तेमाल कर नहीं रहे होते। एक्चुअली में ये सभी संगत अरदास करो गुरुजी प्लीज ये सब बीमारी दूर करें, और हम सबको बड़े मंदिर बुलाओ।
बुला लो, बहुत मन उदास है। बिल्कुल सही कह रहा है राहुल तू। गुरुजी सच्ची मुच्ची में हम सबकी अरदास जरूर सुनेंगे, बहुत जल्दी मंदिर खुलेगा, डोंट वरी। एंड सच्चाई बताओ तो कईयों को लगता है कि हम ना भोले बंदे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे ठां, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार हमको पता होता है कि सामने वाला हमको यूज कर रहा है, लेकिन वो हमें यूज कर नहीं रहा होता, एक्चुअली में हम यूज हो रहे होते हैं। सो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं मेरे जैसे, जिनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, वो कहते हैं अच्छा भगवान तेरी मर्जी, आप सब लोग खुश रहने चाहिए। सो जैसे गुरु परिवार और गुरु जी की मर्जी हो। और मेरे को तो हर पल ये लगता है कि अगर मेरी वजह से किसी एक के भी चेहरे पे स्माइल आती है तो मुझे लगता है उससे बड़ा पुण्य का काम मैं शायद कोई कर ही नहीं सकती। सो बहुत छोटी छोटी से स्टोरीज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सोनिया जी आज मेरा नाम भी ले लो। आप कौन हो जी? आपका नाम कैसे ले लूं, मुझे कैसे पता चले? नाम भी बोल दो, बहुत दिन हो गए। अरे सरिता दीदी, आपको तो सबसे पहले मैंने बोला है आते ही कि देखो सरिता दीदी भी आ गई, तो इट मीन्स कि मेरे सारे फेवरेट फेवरेट भाई बहन आ चुके हैं जो बेसब्री से मेरा इंतजार करते हैं, है ना। तो मेरे मुंह से नाम लेने से क्या होएगा? गुरु जी के वो कहते हैं तेरा जग मेरा मान करे ना करे, मेरा मान तेरे दर उते होना चाहिए। सो गुरु जी को पता होता है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। एंड मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग को ये फील आती है तो मैं गुरु जी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरे पूरे गुरु परिवार को हंसता खेलता रखना, सबके चेहरे पे स्माइल रखना। अब पहले सब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, सब लोग सत्संग शेयर करने की सेवा करो फटाफट से। चलो मुझे दिखना चाहिए कि कौन कौन शेयर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संगत तक सत्संग पहुंचना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे तो यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो वेट करते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर सत्संग हो, और इससे पहले कि हम कॉपी करें वो पहले ही कॉपी करके अपने वहां डाल देते हैं। एंड फिर मुझे एक दिन किसी ने बताया कि आपको नहीं पता ये जो यूट्यूब पे सत्संग वगैरह डलते हैं ना, ये जो लोग आपसे भी पहले डाल लेते हैं, बेसिकली क्या होता है कि उनको यूट्यूब वालों से ना बहुत सारी पेमेंट मिलती है। सो मैं कहती हूँ और खुशी होती है मुझे, अगर मुझे ये लगता है कि कोई सेवा भाव से कर रहा है तो भी, और वैसे भी कि किसी की आमदनी का जरिया हम बन रहे हैं, तो गुरुजी कुछ तो ब्लेसिंग्स देंगे ना। कोई 1%, 2%, कुछ तो बेनिफिट, कुछ तो ब्लेसिंग्स मुझे भी मिलेंगी ना, जब उनके घर में अच्छी से सुख शांति होगी और हमारी बदौलत अगर किसी को बेनिफिट मिलेगा। सो गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले और गुरुजी मेहर करते रहे सबके ऊपर। सबने फटाफट से सत्संग शेयर करने की सेवा करनी है। एंड उसके बाद वो मैंने भी आपके साथ में सत्संग शेयर करने की फटाफट से सेवा स्टार्ट करनी है। सो सबसे पहले ना, हम जब तक सब लोग कनेक्ट होते हैं, हम गुरुजी के सत्संग से पहले हम कुछ मोटिवेशनल टॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गुरु सभी गलत, ओनली गॉड, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ऐसा नहीं होता है। वो कहते हैं सबकी अपनी अपनी सोच होती है, एंड जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको तो मैं कहती हूँ हमारे साथ में जुड़ना भी नहीं चाहिए। हमारा तो गुरु ही हमारा गॉड है, ठीक है ना। सो आपको नमस्ते, आप खुश रहें, जय गुरु जी। और मैं अब आपके साथ में एक बात बताती हूँ। एक बार की बात होती है कि जो धर्म क्या है, वो तो मैंने हर बार बोलती हूँ ना कि हर एक इंसान की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय उसके लिए धर्म क्या है। सो वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू, गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। बिल्कुल 4, 5, 6 जितने मर्जी ग्रुप्स के अंदर शेयर करो, क्योंकि पता नहीं किसको किस चीज की आवश्यकता है और गुरुजी किसके माध्यम से किसको क्या ब्लेसिंग्स दे दें। तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही थी कि एक बार जो हमारे महाभारत का जब युद्ध होता है, तो महाभारत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले सीखने को क्या मिलता है आपको पता है? कि जो महाभारत होती है ना, उसके अंदर एक बार की बात है, एक तरफ दोनों फैमिलीज होती है, पांडव और कौरव, ये दोनों भाई भाई होते हैं, ठीक है ना। एंड होता क्या है
कि एक तरफ तो नारायणी सेना होती है और एक तरफ नारायण होते हैं, ठीक है। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर पल हर संगत के साथ होती है। कहते कि नारायणी सेना यानी हम जो गुरु जी के बच्चे हैं, वो चाहे कितने भी ज्यादा बढ़ जाए और कहीं जाकर खड़े हो जाए, कोई काम नहीं आने वाला। जहां गुरु जी स्वयं जाकर के खड़े हो जाए, वो काम आने वाली बात होती है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ होने चाहिए। सो मैं सत्संग शेयर कर रही थी कि एक बार जो हमारे महात्मा गंगा पुत्र भीष्म पितामह जो थे, वो भीष्म पितामह वो आते हैं। जब भी डेली युद्ध होता है ना, तो युद्ध के बाद में भीष्म पितामह और सभी लोग अपने अपने शिविर में जब जाते हैं, तो जैसे ही भीष्म पितामह अपने शिविर में आते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो संगत को मतलब जैसे ही वो एंटर करते हैं, तो जो आपके मतलब दुर्योधन होता है ना, वो हर बार ना उनको एक ताना कसता है। ताना क्या कसता है कि वो बोलते हैं कि पितामह, आप कभी भी ना मन से नहीं लड़ते हो, युद्ध में आप जाते तो हो हमारे साथ, लेकिन आप कभी मन से नहीं लड़ते हो। आप कभी भी ये चीज नहीं करते हो कि आप हमारी तरफ से जाओ और जा करके उन पांडवों को जा करके उनका वध कर दो, उनको मार दो। आप कभी दिल से युद्ध लड़ते ही नहीं हो हमारी तरफ से। तो पितामह ना रोज की ये भाषण सुन सुन के दुखी होते हैं, और पितामह कहते हैं कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल सुबह मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। ये जो खबर होती है ना कि मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा, पितामह जो बोल रहे होते हैं, वो सुन करके धीरे धीरे दुर्योधन तो बहुत खुश होता है। अरे यार, कल तो सारा जंजाल ही खत्म हो जाएगा, ये युद्ध ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ले ली है कि वो पांडवों का वध कर देंगे, ठीक है। जब ये बात वो बोलते हैं, तो ये बात धीरे धीरे इधर से उधर, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी एक मैसेज सर्कुलेट होना चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए। जैसे गुरु जी की संगत भी है ना, वो भी पागलों वाला काम करती है। एक मैसेज आया नहीं, बिना सोचे समझे दे शेयर पे शेयर, दे शेयर पे शेयर। सत्संग शेयर करने के लिए बोलो, वो नहीं होता है उनसे शेयर, लेकिन वो फालतू ऊट पटांग जो जलूल के मैसेजेस होते हैं, 1 मिनट में ऐसे ऐसे शेयर करते हैं। ऐसे ही उस जमाने में भी जो लोग थे ना, लोगों ने यही काम किया कि वो इधर से उधर शेयर करना शुरू कर दिया कि पितामह भीष्म ने बोला है कि वो प्रतिज्ञा ले ली कि कल तो वो पांडवों का वध कर देंगे। और धीरे धीरे ये खबर जो है ना, ऑपोजिट पार्टी यानी द्रौपदी तक पहुंचती है। द्रौपदी भागती भागती जाती है श्री कृष्ण के पास, और श्री कृष्ण को बोलती है कि हे सखा, क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो उन्होंने द्रौपदी को अपनी सिस्टर भी बना रखा था, और वो द्रौपदी को अपनी सखा भी कहते थे, ठीक है, सखी कहते थे, कृष्णा कहते थे उसको। जो द्रौपदी थी उनको उन्होंने अपना नाम तक दे दिया था, कृष्णा कहते थे वो उसको। तो एक दिन की बात है, जब वो जा करके श्री कृष्ण के पास बोलती है कि हे श्री कृष्ण, ये जो युद्ध है ना, ये आपकी वजह से हुआ है, ठीक है। और अब आप ये देखो कि पितामह भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ले लिया कि वो तो पांडवों का वध कर देंगे, और आप मेरे पांडवों को कैसे बचाओगे, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप देखिए, क्योंकि अभी तो जितनी हमने प्रतिज्ञाएं ली थी, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, हे कृष्ण, सबसे पहले तो ये बात गलत है कि आपने कहा कि युद्ध मेरी वजह से हो रहा है। युद्ध आप सबके अपने अपने कर्मों की वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी आपने जो प्रॉब्लम बताई है, मेरा काम है उसका सोल्यूशन आपको देना, तो मैं वो सोल्यूशन आपको बता सकता हूँ। तो वो सोल्यूशन क्या था? श्री कृष्ण ने बोला कि इस समय पितामह भीष्म जो है वो अपने शिविर के अंदर समाधि लगा करके बैठे हैं। तुम जाओ और उनके चरण स्पर्श कर लो, तुम्हारी प्रॉब्लम का हल निकल जाएगा। अब यहाँ पर भी ना अगर आप देखोगे तो क्या हाल है कि संस्कारों का महत्व बताया गया है।
तो वो जाती है और पितामह भीष्म के चरण स्पर्श करती है। उस होते हैं वो समाधि में होते हैं, ध्यान में होते हैं, और उनके मुख से ये निकलता है जैसे उनके द्रौपदी चरण स्पर्श करती है, वो कहते हैं अखंड सौभाग्यवती रहो। तो अब क्या होता है कि जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो उस पांडवों का वध कर देगा, वो ही उन्हीं की पत्नी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे देते हैं। और वो बड़े परेशान होते हैं, वो द्रौपदी को बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया और क्यों किया। फिर वो साथ में ये भी कहते हैं कि द्रौपदी ये तुम्हारे तो संस्कार नहीं है ऐसे, तुम तो ये काम नहीं कर सकती हो, तुम्हें किसने बोला है ये काम करने के लिए। क्योंकि द्रौपदी, सबको पता है कि द्रौपदी बहुत गुस्से वाली थी, तो उन्होंने बोला कि ये तुम तो नहीं कर सकते, तुमको किसने बोला ये काम करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा है कि मैं आपके चरण स्पर्श करूं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके चरण स्पर्श करूं, तो मैंने आके आपके चरण स्पर्श कर लिए। सॉरी। तो श्री कृष्ण को बात सुन करके पितामह भीष्म बोलते हैं द्रौपदी को कि जरा जाओ और श्री कृष्ण को मेरे शिविर में आमंत्रित करके आओ, उनको बोलो कि आपको पितामह भीष्म ने बुलाया है। तो श्री कृष्ण पितामह के पास पहुंचते हैं और पितामह भीष्म उनसे बोलते हैं कि हे महाराज, हे प्रभु, ये आपने क्या किया? आपको तो पता है कि मैंने ये भविष्यवाणी ये मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि मैं सुबह पांडवों का वध कर दूंगा, और आपने ये जो करवाया है ये क्यों करवाया है? और अब मेरे ही मुख से मेरे ही वचन को आपने खंडित करवा दिया है, तो अब मेरे लिए भी, मुझे भी इस दुविधा से निकालो कि मुझे करना क्या है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? आपको परेशान नहीं होना है, आपको स्वयं पता है कि आपको क्या करना है, मैं आपको क्या बताऊं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जाओ पांडवों को बुला के लाओ। पांडवों को बुलाया जाता है और पांडवों को जो कृष्ण जी हैं वो बोलते हैं कि श्री भाई, मैं जो तुमसे मांगूंगा वो तुमको मुझे देना होगा, तो लेकिन वो क्या है जो आपको मुझे देना होगा? तो वो कहते हैं कि कल तुम मेरा वध करोगे, पहले मुझे वचन दे दो कि जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे। तो वो वचनबद्ध हो जाते हैं कि ठीक है, जो पितामह आप मांगोगे हम देंगे। तो वो कहते हैं कि आपको कल मेरा वध करना होएगा। और वो ये बोलते हैं कि क्यों क्यों मेरा वध करना है, सो वो कहते हैं, पांडव कहते हैं कि मेरे से तो ये नहीं होएगा, हम आपका वध कैसे कर सकते हैं? तो वो बोलते हैं कि देखो, आपने प्रॉमिस किया है तो आपको करना तो पड़ेगा। तो वो कहते हैं ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन पितामह आपसे तो मैं जीत सकता ही नहीं हूं ना। आप तो इतने ज्यादा वो हो, तो आप अगर अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ लड़ोगे तो मैं कैसे आपसे जिंदा जीतूंगा। तो कहते हैं बिल्कुल, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि मैं अपना जो युद्ध लड़ूंगा तो पूरी शक्ति के साथ मैं लड़ूंगा, लेकिन यदि आप मेरे सामने किसी महिला को लेकर के आ जाओगे, तो आप महिला को सामने कर दोगे तो मैं हथियार जो है वो नीचे रख दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा मैंने ले रखी है। और महिला को आगे करके पीछे से आप मुझे तीर मार देना। अपने आप को मारने का उपाय भी स्वयं श्री जो भगवान जो भीष्म पितामह होते हैं ना, वो दे देते हैं, उनको बताते हैं। तो भीष्म पितामह की बात सुन करके अर्जुन कहता है कि हे पितामह, आप मुझे बस इतना बताइए, आपको तो पता है ना कि युद्ध के नियमों के अनुसार कोई भी महिला, कोई भी औरत जो है युद्ध भूमि में नहीं आ सकती, तो ये कैसी प्रतिज्ञा है, इसको कैसे मैं वो करूंगा? तो वो बताते हैं कि तुम्हारी सेना के अंदर एक शिखंडी है, जो एक्चुअली में शिखंडी नहीं है, शिखंडनी है। वो एक लड़की के रूप में पैदा हुए थे, शिखंडनी, और उसको यज्ञ जो वो है दक्ष राज ने उसको जो है बना लिया था, उसको लड़का बना लिया था। तो जब शिखंडी मेरे सामने आ जाएगा तो मैं हथियार त्याग दूंगा, सो आप शिखंडी को मेरे सामने लाइएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगना ही पड़ता है। और जहां बात, जैसे कि मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि श्री कृष्ण ने
बहुत सारी महाभारत के बीच में ऐसे ऐसी नीतियां अपनाई जिसकी वजह से छल के साथ उन्होंने कौरवों को हराया था, छल के साथ। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये छल ही तो होता है। श्री कृष्ण को पता था कि इस समय वो तपस्या कर रहे हैं और ये जैसे ही जाएगी वो इसको यही आशीर्वाद देंगे, तो उन्होंने भेज दिया। ऐसे ही बहुत सारी, जब अश्वत्थामा ने तीर निकाला था 5 पांडवों को मारने के लिए, तो उन्होंने भी वो उठा करके इस दिशा से उस दिशा में उस तीरों को मतलब किया कि जिसमें 5 पांडव तो बच गए लेकिन पांडवों के पुत्र मारे गए थे। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, ऐसा नहीं है कि उनका नुकसान नहीं हुआ। सो जब कोई युद्ध, धर्म का युद्ध होता है ना, तो वहां पर ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। एंड भगवान श्री कृष्ण ने भी ये चीजें बताई हैं कि धर्म के युद्ध में सब कुछ जायज है, क्योंकि जो धर्म होता है वो सबसे बड़ा होता है और ये जीवन की बहुत बड़ी कठोर सत्य है। सो थैंक यू सो मच आंटी। अगर आपने सत्संग रिकॉर्ड किया है डेफिनेटली आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं बिल्कुल सुनूंगी। एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। एंड बहुत सारे मेरे मन के अंदर भाव हैं जो मैं आप लोगों के साथ में सीरियसली शेयर करना चाहती हूँ। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी एक क्यूट सी सिस्टर है जो बहुत ही परेशान थी, और उसके लिए सिर्फ इतना ही मैसेज है कि सुख दुख और सर्दी और गर्मी इनको जितना महसूस किया जाए वो उतनी ज़्यादा लगती है। तो जितना हो सके अपने जीवन के अंदर खुशियाँ लाने की कोशिश कीजिए अपने आप, क्योंकि खुशियाँ कभी बाहर नहीं होती, वो अपने भीतर होती है। उनको महसूस करना पड़ता है, उनको महसूस किया जाता है। एंड गुरु जी की ब्लेसिंग से ऐसे अनगिनत सत्संग हैं हमारी लाइफ में जो होते हैं, जो हम संगत के साथ में शेयर करते हैं। एंड कई चीज़ें जिसको गुरु जी ने मंथन का नाम दिया, जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो वो आप सबके जो मैसेजेस आए हुए होते हैं उनको देख करके मेरे मन के अंदर भाव होता है कि चलो मेरे माध्यम से ही सही गुरुजी अगर किसी एक के चेहरे पे भी मुस्कुराहट ले आते हैं, सो मुझे लगता है कि उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स नहीं है मेरे लिए। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो सभी को मिलती हैं और सभी को मिलती रहेंगी। एंड आज थोड़ा सा एक मेरा मन है कि मैं आपके साथ में एक सत्संग शेयर करूं, और वो सबसे पहले एक छोटी सी कहते मैं सोचने कुछ जाती हूँ, कहने कुछ जाती हूँ, बट गुरुजी मन में कुछ और डाल देते हैं। सो ऐसा ही ना मेरे मन में एक सत्संग आ रहा है, एक छोटी सी एक स्टोरी टाइप आपके लिए। कि एक बार की बात है, एक जगह पर ना बहुत भयंकर आग लग जाती है, बहुत भयंकर आग लग जाती है। तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बात ये है कि वो बोलते हैं कि जो एक बार बहुत ज़बरदस्त आग लगती है और उस आग के अंदर सब देख रहे होते हैं कि आग लग गई है, बहुत ज़बरदस्त आग लग गई है। और जो एक छोटी सी चिड़िया होती है ना, वो क्या करती है, उस आग को बुझाने के लिए अपने मुख के अंदर, अपनी बीक के अंदर, अपनी चोंच के अंदर पानी भरती है और जा करके उस आग में डालने जाती है। तो सब लोग देखते हैं और सोचते हैं कि ये चिड़िया पागल तो नहीं हो गई कहीं, इतनी भयंकर आग के अंदर एक चिड़िया की चोंच में भरा हुआ पानी से क्या वो आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया क्यों डाल रही है पानी जब वो आग बुझेगी ही नहीं? एक चिड़िया कहते हैं ना कि एक लकड़ी होती है ना, उसको तोड़ना बहुत आसान होता है, और जब सारी लकड़ियां एक साथ हो जाती है तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो एक सिंपल सी बात है कि उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि वो ये बात कहते हैं कि आप वो चिड़िया से पूछ ही लेते कि चिड़िया जी आप मुझे बस इतना बताओ कि जो आपने ये इतनी भयंकर आग लगी हुई है उसके अंदर आप बार बार अपनी चोंच में पानी भर के ला रही हो और डाल रही हो, तो क्या आपकी चोंच से जो पानी भर के आप ला रही हो उससे क्या आग बुझ जाएगी? तो वो चिड़िया बोलती है नहीं, आग तो नहीं बुझेगी, ये तो मुझे पता है, लेकिन हाँ
मेरे को इतना भी पता है कि मेरे मन के अंदर ये वजन, ये भार नहीं होगा, मैं इस बोझ के तले नहीं रहूंगी कि मैंने अपने हिस्से की कोशिश नहीं की थी। सो हमारा फर्ज बनता है कि हम कोशिश करें कि हमारे आसपास इर्द गिर्द अगर कहीं पर लगता है कि कुछ इस तरीके की आग लगी है, कोई परेशानी है, तो जितना हो सके पॉजिटिवली हम कोशिश करें, सामने वाले को भी पॉजिटिव करें, और दूसरों को भी हम ये स्ट्रेंथ बने, लोगों की स्ट्रेंथ बन करके उनकी ताकत बने, और उनको ये समझाएं कि हमें बुराई का साथ नहीं देना, हमें सच्चाई का साथ देना है। और तो वो एक अपने अपने दिल की बात होती है, सबकी अपनी अपनी समझ की बात होती है। सो चलो मैं अब आपके साथ में ना सत्संग शेयर करती हूँ, जो कि मेरे मन में आ रहा है। और वो जो सत्संग है, एक्चुअली में लोग बोलते हैं सत्संग, तो सत्संग होता क्या है? सत्संग तो होता ही सत्य का संग है। तो जब हम सत्य के संग होते हैं ना, तो बड़ा ऑब्वियस वो सत्संग कहलाता है। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी होती हैं, अनगिनत ब्लेसिंग्स होती हैं, पता नहीं किसके माध्यम से गुरु जी किसका कल्याण करते हैं। सो मैं आपके साथ में कल अपना सत्संग शेयर कर रही थी, और उसी को मैं दोबारा से, बीच में जो पाठ हमारा रह गया था एंड कैसे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, कैसे अपने साथ जोड़ा, तो मैं आपके साथ वो सत्संग शेयर करती हूँ। कि जब मेरा स्कूल चल रहा था, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी स्कूल के अंदर, कि जो मेरा ये समर वेकेशन का टाइम होता है ना, उस समय में ना बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे निकल गए होते हैं, न्यू कैंडिडेट्स आने होते हैं। सो मेरे साथ में प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत ही छोटे से उससे मैंने अपने स्कूल को स्टार्ट करा था, और गुरुजी की ब्लेसिंग से वो इतना एस्टेब्लिश हुआ, इतना एस्टेब्लिश हुआ कि कहाँ मैंने 50,000 से एक स्कूल स्टार्ट करा था, और कहाँ 50,000 के 50 इंचेस वाले मैंने स्कूल के अंदर प्लाज्मा टीवी लगवा दिए थे। सो जब गुरु की कृपा होने लगती है ना, तो कुछ पता नहीं चलता, और हमें नहीं पता होता कि गुरु कब हमारी ज़िंदगी में आकर के दस्तक देते हैं, और कब से वो हमारे साथ होते हैं, हमारे कामों को बना रहे होते हैं। सो ऐसा एक सत्संग बताती हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, कि मेरे को ना छोटे लगती थी, ऐसे बड़े बड़े ना पैचेस हो जाते थे, जैसे ये टैटू का निशान दिख रहा है ना, ऐसे बड़े बड़े ब्लैक ब्लैक पैचेस हो जाते थे। और जब अचानक मुझे वो टच करती थी तो पता चलता था कि पेन हो रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था कि वो चोट मुझे कैसे लगी। सो इस तरीके का कई बार बहुत कुछ हुआ। हमारे जो घर के बाहर है, स्कूल के बाहर जहाँ मैं स्कूल में जाती थी, वहाँ कभी कटी हुई बाल, और कभी ऐसे सतरंगी दालें होती है ना, रंग बिरंगी, ऐसी दालें पड़ी हुई होती थी। और मैं कई बार बहुत स्ट्रेस्ड होती थी कि ये सब क्या है, क्योंकि मेरे को समझ में तो आता था, टीवी में हम देखते थे कि ये सब तंत्र विद्या होती है, तांत्रिक उपाय होते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को ना बहुत ही उसमें लेती थी कि भी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं जब अपनी लैंडलॉर्ड से बोलती थी कि ऐसे ऐसे आंटी यहाँ पर ऐसे सामान दिख रहा है, तो वो बोलती थी कि नीचे ना जंडी का पेड़ है, सो उसके ऊपर कई लोग पूजा करते हैं, तो बेटी उसने डाल दिया होगा, तू ऐसे वहम मत किया कर। तो मैंने शांत हो जाना। लेकिन एक बार की बात है, ये तकरीबन जैसे गुप्त नवरात्रे होते हैं ना, जब उस समय के आसपास की बात है। और मैं बड़ी परेशान हुई कि हम लोग ना कहीं बाहर घूमने गए हुए थे, और हम जब वहाँ से आ रहे थे तो मैं क्या देखती हूँ, भाई मेरा जो बेटा है ना, उसका हाथ अचानक से हमारी वॉल पे लगता है, जहाँ पे चिप्स लगे होते हैं ना, चिप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरीके का। सो मतलब उसके अंदर ना किसी ने कील ठोक रखा था, जिसकी वजह से मेरे बेटे का रात को अंधेरे में ब्लड आ जाता है। तो मैं देख करके बड़ा हैरान होती हूँ कि यार, दीवार में कौन कील ठोकता है, और वो भी बाहर की आउटर रिंग रोड की दीवार है, इसके ऊपर कील। और फिर उसके बाद में उसी दिन, अगले दिन मैं सुबह देखती हूँ कि जो हमारा मतलब बालकनी टाइप बना होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ झूले वूले रखते हैं, तो हमारा वो जो एरिया होता है ना, लॉन टाइप, उसके अंदर एक बाउंड्री बनी हुई है, वहाँ पर ना एक नाइफ पड़ा है। एंड मैं उसको देख करके बड़ा हैरान परेशान हो जाती हूँ। मैं सबको पूछती हूँ कि ये नाइफ किसका है, तो मुझे याद आता है कि भाई हमारे किचन का तो ये नाइफ ही नहीं है।
नो डाउट हमारे पास नाइफ हमारा नहीं था वो। तो उस समय में मेरे को समझ में कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है, जय गुरु जी चितालिया आंटी कैसे हो आप अब। तो मेरे दिमाग में आता है कि भी मैं ना इस नाइफ को ना किसी से नहीं फिकवाऊं, क्योंकि मेरे मन में ना एक फील थी कि यार अगर मान लो मैंने इनमें से किसी को बोला और किसी को कुछ हो गया तो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिमाग में ना ये स्ट्रेस था कि बाहर कटे हुए बाल और ऐसी दालें और ये सब चीज़ें, तो ये कोई तंत्र विद्या ना हो। सो मैंने उस नाइफ को उठा के फेंका। तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे मतलब मैं फील करती हूँ कि मेरे जो बैक है ना उसमें जैसे किसी ने ऐसे पूरा चाकू मार दिया, और इतना तेज मुझे पेन होता है कि किसी ने पूरे बैक के अंदर ना चाकू को खोप दिया, और वो भी ऐसे करके। सो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, और मेरे को ना उस दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर ना अवंतिका में बहुत ही हमारे प्यारे राजस्थानी पंडित जी हैं, जिनका नाम है महेंद्र पंडित जी। तो मैंने उनके पास जा करके उनको बोला, मैंने कहा पंडित जी ऐसे ऐसे हुआ एंड मेरे को ना बहुत टेंशन हो रही है, तो आप प्लीज़ देखो और ना मेरे को ना झाड़ा लगा दो। मतलब उस दिन अचानक दिमाग में आया, क्योंकि जैसे कई बार होता ना कि किसी से फ़ोन पे बात होती है, वो लोग बोलते हैं, उस समय गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं थे। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि सोनिया, मैंने कहा ये सब क्या है। तो कहने लगे कि देख, तू ना माता रानी को बहुत मानती है ना, कालका माई को। तो मैंने कहा हाँ वो तो मैं मानती हूँ। तो कहते हैं इस समय ना गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उसमें जितने भी तांत्रिक वांत्रिक होते हैं ना, वो ऐसे लोगों के ऊपर स्पेशली अटैक करते हैं जो कि बहुत पूजा पाठ करते हैं, सो वो उनकी शक्तियां अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब सच झूठ तो मुझे नहीं पता, ये पंडित जी ने बोला। तो कहते कि ये ना ये भी एक सीन हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है कि मतलब जैसे तुम्हारा काम भाई यहीं इसी एरिया के छोटी सी जॉब करती, तुम 400 रुपये से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी, और कहा मैंने अपना स्कूल बना लिया। तो सोचो बहुत अनबिलीवेबल था लोगों के लिए, तो हजम ना होने वाली चीज़ थी। बट कहते गुरु की कृपा हो जाए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बहुत कुछ रहमतें होती हैं। सो उन्होंने बोला कि ये ना बहुत ज़बरदस्त तंत्र विद्या का उपयोग तेरे ऊपर हो रखा है तुम्हारे वहाँ पर। तो मुझे ना स्ट्रेस भी हो गया कि यार छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है यार, जो मेरे ऊपर ये सब चीज़ें कर सकता है, कल को किसी बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। तो शायद ये भी चीज़ कह सकते हो कि गुरुजी को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है या जो भी। तो उन्होंने मुझे बताया कि भी तू ये चीज़ करके देख, और बहुत मतलब ज़बरदस्त स्मेल होती है उस चीज़ की, वो पकड़ी जाती है कि अगर कोई आपके ऊपर ऐसा कुछ करता है तो। लेकिन वो सब चीज़ें पंडित जी पकड़ पाते हैं। सो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे ना घर के अंदर उपला ले, और उसके ऊपर कपूर लगा के और गूगल धूप रख करके पूरे घर में धूनी देनी है। सो मैंने मन में कहा, मैंने कहा यार इतना बवंडर बवाल मेरे बस की तो है नहीं है, इतना तामझाम कौन करेगा। पंडित जी कहते करना तो तेरे को पड़ेगा, अगर तुझे वहाँ पर सब कुछ सुरक्षित चाहिए। तो उसी दिन की बात है, मैं बहुत डीप स्ट्रेस में थी, और मुझे लग रहा था यार इससे अच्छा तो ना यार मैं मर ही जाऊं। मतलब इतने बड़े जंजाल, इतने बवाल, इतने सारा कुछ, और मैंने तो सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया। मैंने तो कभी किसी से 1 रुपया ले करके नहीं बनाई कोई चीज़। फिर मेरे को लाइफ के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, और मैं माता रानी को इतना मानती हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो ये चीज़ें सुन करके ना मैं बहुत डीप स्ट्रेस में चली गई थी, कि मैंने कहा यार जितना पूजा पाठ ज़्यादा करो, मुझे लग रहा है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इट्स बेटर कि हम उन लोगों की तरह बने ना, कि जो बिल्कुल कुछ करते ही नहीं है, ना कोई पूजा करते हैं, ना कोई पाठ करते हैं, ना कोई अच्छा काम करते हैं, हमेशा एक दूसरे का बुरा करते रहते हैं, लेकिन वो बहुत प्रफुल्लित होते रहते हैं। सो ये हमारी सोच होती है, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि यार हम तो इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, सॉरी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, और जो लोग गलत करते हैं वो तो बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं, और उनको तो कोई कुछ कहता भी नहीं है, उनके साथ में कुछ गलत होता भी नहीं है। तो ईश्वर तो हमेशा गलत लोगों का साथ देता है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, हमारे कर्म होते हैं, जो कि हमको नहीं पता चलता। जैसे कि भीष्म पितामह ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मुझे बस इतना बता दो कि मैंने तो कभी अपने होशो हवास में किसी का गलत नहीं किया, मतलब तो फिर मेरे को क्यों ये बाणों की
शैया के ऊपर मुझे सोना पड़ रहा है और मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो जब तक अपनी मर्जी से नहीं चाहते वो मर नहीं सकते थे। तो कहते लेकिन मुझे इस बाणों की शैया के ऊपर लिटा दिया गया है। पूरे अंदर बाहर से उनके बाण बाण ही बाण थे, जो अर्जुन ने बिना देखे मारता गया। और उनको सराहने के लिए भी उन्होंने तीरों से उनको सराहना दिया। सो एक सोच की बात होती है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो वो कहते हैं कि आप अपने पिछले जन्मों को याद कीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं अपने पिछले 100 जन्मों को याद कर चुका हूँ। पिछले 100 जन्मों तक तो मैंने ऐसा कोई बुरा कार्य नहीं किया, फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं आप अपना 101वां जन्म देखो, जब आप नदी के किनारे कुछ नहीं कर रहे थे। आपने भूल से सोचो, अगर भूल से ये हो सकता है तो जानबूझ के अगर हम करेंगे तो क्या होएगा, हमें फल तो मिलेगा ही ना। तो उन्होंने क्या किया, वो ना जैसे कहते हैं ना सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं या कुछ है, तो कहते हैं आपने ना अंजलि भर करके ना ऐसे मतलब चुल्ली भर के जैसे ऐसे पानी होता ना, ऐसे आप डालते हैं। तो उस समय आपके उसके अंदर एक सांप आ गया था, ठीक है। और आपकी तो आंखें बंद थी क्योंकि आप ध्यान में थे। तो वो आपने जाने अनजाने जो सांप को ऐसे फेंका, तो पीछे ना एक कांटों भरा वृक्ष था, झाड़ी थी जिसके बहुत सारे कांटे थे। और वो जो सांप था ना, वो जिंदा सांप वहां जा करके उन कांटों के ऊपर जब पड़ा तो उसकी वजह से उसके प्राण निकल गए। और उसी की बददवा जो है वो आपको लगी और आप ऐसे इस उसके ऊपर सोए हो। और ऐसे ही कई अनगिनत उदाहरण होंगे जो आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। जैसे कि एक बार जो हमारे ये धृतराष्ट्र थे, इन्होंने भी बोला कि भाई मैंने तो कभी कोई बुरा कार्य नहीं करा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कोई बुरा कार्य नहीं करा। तो कहते मैंने तो उल्टा मतलब उन्होंने बताया कि आपने जो 100 वो कहते हैं ना, जैसे आपने सांप का वो विष निकाल करके वो कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने किसी के भले के लिए किया था ना। कहते तो आपने किसी के लिए भले के लिए तो किया, लेकिन किसी को तो दुख हुआ ना। तो ठीक ऐसे ही इसी वजह से वो जो मतलब वो अंधे हुए, तो वो ही अंधापन आपको मिला। तो ऐसे अनगिनत सत्संग है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन के अंदर जितना हो सके अच्छे कार्य कीजिए। कभी ये मत सोचिए, हमको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो ईश्वर की अदालत जो होती है ना, उसके ऊपर बिल्कुल हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गुनाहों का और हर चीज का हमको वो खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि उसकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग ना हर पल हमको देखती है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो हमारे मन में ना वो भाव नहीं होने चाहिए कभी भी कि हम किसी का बुरा करें। जितना हो सके, वो कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मन में हमारे हे प्रभु प्रेम का संचार हो, दुनिया में जो भी प्राणी हो सबसे हमारा प्यार हो। सो हर में हरि निहार के हर से करो मिलाप, घृणा द्वेष फिर क्यों रहे जब सब है अपना आप। सो अपने मन में वो भाव होना चाहिए कि हर किसी के साथ ना अच्छा व्यवहार हमको करना है, जितना हो सके दूसरों का अच्छा करना है। सो गुरुजी का सत्संग की बात बता रही थी मैं कि ठीक उसी दिन जिस दिन मैं इतने डीप स्ट्रेस में थी और मुझे लगा कि अब तो मुझे इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, मुझे ये ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। तो उसी दिन जो इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं वीके शर्मा, उनका मेरे पास कॉल आता है और वो मुझे बोलते हैं कि मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने उनको बोला, जैसे कि मैं ये अपनी स्टोरी सत्संग में आपको बता ही चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा बट कुछ लोग नए भी जुड़े होंगे, तो इन शॉर्ट बताती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, इनको देखो और इनको देख करके उठना, आपकी सारी प्रॉब्लम सेटल हो जाएंगी। और ये सच्चाई है कि ऐसे गुरुजी मेरी लाइफ में एंटर हुए और गुरुजी ने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सेटल कर दी। उसके बाद ना तो मुझे कोई इस तरीके की चोटें लगी, मेरा स्कूल भी बंद हो गया। हो सकता है कि शायद गुरुजी को पता होगा कि इसके ऊपर इस तरीके का कुछ ना कुछ दोबारा से ऐसा किया जा सकता है, और हो सकता है उसका इफेक्ट उन छोटे बच्चों पर, किसी के मासूम बच्चों पर पड़ सकता था, इसलिए शायद गुरुजी ने उस स्कूल को बंद करा दिया। सो वो कहते हैं ना कि अच्छा भगवान तेरी मर्जी। तो हमें नहीं पता होता, गुरुजी को ज्यादा पता होता है कि किस में हमारी भलाई है। वो कहते हैं ना, मैं क्या जानू मेरे गुरु राय, तू जाने मेरी किस में भलाई। सो हमेशा गुरुजी की तरफ ये ध्यान रखो और गुरुजी को बोलो कि हे प्रभु, जो आपको अच्छा लगता है ना आप हमारे साथ वो कीजिए। तो ऐसे गुरुजी मेरी लाइफ में आए। एंड उसके आगे का मैं आपके साथ में एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। एक हमारे बीच में एक बच्चा था, कमल मेहता।
जो कि अब हमारे बीच नहीं है, और बहुत ही प्यारा लायक बच्चा था जो कि गुरुजी की बहुत सेवा करता था। सबका अपना अपना भाव होता है, सोचने का तरीका होता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रोहिणी से बस लेकर के जाता था गुरुजी के मंदिर के लिए, एंड मैं डेली देखती थी। एक दो बार मैंने भी उसके अंदर जाना शुरू किया, एंड मुझे पता चला कि वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बस लेकर जाते हैं, लेकिन जिसके मन में अगर भाव हो तो अपनी मनमर्जी से थोड़ा बहुत प्रसाद जो आप लेके जाना चाहते हो वो भी ले जा सकते हो, और गुप्त रूप से आप उनकी पॉकेट में जो आपके मन करे वो आप डाल भी सकते हो। सो मैंने उनकी बस में जाना स्टार्ट करा। अभी एक ही बार मैं गई थी, तो दूसरी बार फिर मैंने देखा कि वहाँ पर ना रेगुलर वही लोग जो हर बार जाते ना वही लोग जाते थे। सो मुझे ना बड़ा ऑकवर्ड सा लगा, और मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने कहा ऐसे है, क्योंकि कई लोगों को मैंने ये भी देखा जो बेचारे अपना नाम लिखवाना चाहते थे पर वो बोलते थे कि हमारा नाम कोई लिखता नहीं है। सो मुझे बड़ा गुस्सा आया, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक बात बता कमल, इनको लेकर जाने का क्या फायदा? तू हर बार वही बच्चों को लेकर जाता है, वही लोगों को लेकर के जाता है, हर बार सेम संगत को लेके जाता है, इनको ले जाने का क्या फायदा? तो उनको लेकर जाओ जिनको कोई ले जाने वाला नहीं है, ठीक है, उनको लेकर जाओ तो वो फल लगता है, तो वो पूजा होती है। तो उसने ना बड़े एटीट्यूड में क्योंकि इतने सालों से वो सेवा कर रहा था, तो उसने बड़े एटीट्यूड में मुझे बोला कि कितना टाइम हो गया आपको गुरुजी से जुड़े हुए, आप जानते क्या हो गुरुजी के बारे में? नो डाउट वो सच कह रहा था। उस समय मुझे टोटल 1 मंथ हुआ था, मेरा वो 3rd या 4th वो था जो मैं उनके साथ गई थी। 4था चक्कर होगा शायद मेरा, जब मैं उनके साथ पहली बार गई। और फिर मैंने जब गई तो देखी 2 ही बार मैं उनके साथ गई, तो तीसरी बार उसने मुझे जब दूसरी बार उसने मुझे ये जवाब दिया कि आप जानते ही क्या हो गुरुजी के बारे में, और आप चुप रहो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, ठीक है ना। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उस समय तो मेरा भी स्कूल था, तो मेरे अंदर भी बहुत एटीट्यूड था। मैं किसी की बात सुनना तो वो मेरे नेचर में ही नहीं था। ये तो मुझे तो अनिल अरोड़ा अंकल ने बदल दिया है पूरा। आज वो हमारे बात बीच में नहीं है, लेकिन मेरे व्यक्तित्व को निखारा उन्होंने, मुझे बदला उन्होंने, मेरी सोच को बदला उन्होंने, और मेरी मंगला आंटी ने। जिन्होंने मुझे संगत से प्यार करना सिखाया, संगत से जुड़ना सिखाया, संगत को पलकों पे बिठाना सिखाया। उन्होंने मुझे ये बताया कि सेवा होती क्या है, गुरुजी की लेगेसी क्या है, गुरुजी क्या कहते थे, गुरुजी क्या चाहते थे अपने सेवादारों से, गुरुजी क्या चाहते थे अपनी संगत से। तो उन्होंने वो सब चीज़ों से मुझे बताया। आज उन्हीं की बदौलत मैं आप लोगों के साथ में इतना इंटरेक्ट कर पाती हूँ, वरना ये राजेश अभी चंदानी जो भी हैं, भैया राजेंद्र कुमार अभी चंदानी ऐसे करके कुछ नाम है, आप उनसे पूछेगा। जब फर्स्ट टाइम मेरे घर में सत्संग करने के लिए ये लोग आए थे, एंड इन्होंने सारा कुछ अरेंजमेंट भी संभाला, और मुझे ये कहा गया था कि शुक्राना करो, तो मुझे गुरुजी का शुक्राना तक करना नहीं आ रहा था। मैंने सिर्फ इतना बोला था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मैंने कहा था आप लोग शुक्राना कीजिए, मुझे इससे ज़्यादा कहना नहीं आता। आज मैं आपके साथ 1-1, 2-2 घंटे भी इतना कुछ बोल देती हूँ, गुरुजी के बारे में भी बात कर लेती हूँ। वैसे भी आप लोगों को फेस कर पाती हूँ, तो मैं इतना फेस नहीं कर पाती थी पब्लिकली, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी। मेरे मुंह में जबान अगर दी तो वो सिर्फ गुरुजी महाराज ने दी। क्यों दी, किस लिए दी, सब गुरुजी जाने। वो कहते हैं ना, तू जाने गुरुजी तेरियां तू जाने, तो वो वाली बात है। मेरे साथ में ऐसा हुआ, और मैं उस लड़के को कह दिया, मैंने कहा ऐसा है मिस्टर कमल मेहता, मेरी गुरुजी मुझे माफ़ करना, मेरा बच्चा तू जहाँ भी है सदा खुश रहे, और जो दुख तूने इस ज़िंदगी के अंदर भोगे हो तुझे अगले जीवन में ना भोगने को मिले। मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि इस जन्म में तो उसने कोई गलत कार्य नहीं किया था, बहुत ही प्यारा बच्चा था, और शंकर जी को बहुत मानता था, और हमेशा मुझे कहता था कि मैं तो, वो कहते हैं, वो हमेशा बोलता था, उसका पेट डायलॉग था जय भोले की। कभी उसने जय गुरु जी नहीं बोलना, उसने हमेशा बोलना जय भोले की। मैंने कई बार उसको टोकना भी, मैंने कहा तू गुरु जी का सेवादार है, गुरु जी को मतलब मानता है, जय गुरु जी बोलते हुए तेरे को दर्द होती है, जब देखो बोलता है जय भोले की। तो मुझे कहता है आंटी एक बात बताओ, आप खुद ही बताओ, आप ही तो कहते हो ना गुरु जी महाशिव है, तो जब वो भी महाशिव है और वो भी महाशिव है, तो मैं जय गुरु जी बोलूँ या जय भोले की बोलूँ, फर्क क्या पड़ता है? मुझे तो इतना पता है कि मेरे शहनशाह मैंने कुत्ते अच रख ला है, उसका पेट डायलॉग था, और बहुत ही दिल से वो इस गाने को गाता था, भजन को। और आप बिलीव करोगे, मैंने भी एटीट्यूड के अंदर उसको बोल दिया, मैंने कहा मिस्टर कमल मेहता एक बात को याद रखना, तूने आज मुझे बहुत बड़ी बात बोल दी है। और मैंने ऐसे ही बोला रॉब से, मैंने कहा जिस दिन मैं ये चाहूँगी ना कि गुरुजी के मंदिर में
लोग मुझे मेरे नाम से जाने तो उस दिन गुरुजी के मंदिर में लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे। ये बात आप याद रखना। मतलब गुरुजी कहते ने तुसी कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के बोलो। मैंने तो मजाक मजाक में ये बात बोली थी, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होएगा। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हुई कि मुझे मारवा अंकल मिले, सेठी अंकल मिले। गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने मंदिर में जाना शुरू किया। और उसके बाद में जब मुझे उन्होंने सेवा बख्शी तो थोड़े ही टाइम के अंदर, एक ही महीना बीता था, 1-2 महीनों के अंदर पूरी गुरुजी की संगत मुझे जाननी शुरू हो गई। मतलब गुरुजी के मंदिर के सेवादार। और कब गुरुजी ने मुझे सेवा बख्श दी, और जब सेवा बख्श दी, वो कहते हैं ना कि ये जो कार्ड होता है ना, मैं तो ये मानती हूँ कि ये कहते हैं ना, जो सेवादार होता है ना वो कुत्तों का भी कुत्ता होता है। अगर आप समझो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं अगर हमारे पास सेवादार का कार्ड आता है। हमारी अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़ता। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि सेवादारों को बहुत गलत शिक्षा मिली हुई है कि हमको लगता है कि हम लोगों को ना अधिकार मिल गए हैं। हमने अगर ये कार्ड पहन लिया है सो अधिकार मिल गया। अधिकार नहीं, हमारा सेवा का क्षेत्र बढ़ जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि अब जो हमारे सेवादार है, कई सेवादारों के मुझे फोन आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि आंटी थैंक यू सो मच कि आज हमें ये लगता है कि हम 10 साल से, कोई कहता है हम 10 साल से सेवा कर रहे हैं, कोई 8 साल से, कोई 5 साल से। तो वो मेरे को बोलते हैं ना, जब तो मुझे बहुत खुशी होती है। जो लोग मुझसे लड़ पड़ते थे ना, क्योंकि मैं संगत के पीछे, जैसे कि मुझे मंगला आंटी से ये शिक्षा मिली कि गुरुजी कहते सी मैं तां खुश होना जो मेरी संगत खुश होती है। सो गुरुजी कहते सी कि ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ मान दो, ਉਹਨਾਂ ਦੇ रिस्पेक्ट करो। जब मेरी संगत खुश होती है तो मैं खुश होना। सो ये बातें मैंने जब मंगला आंटी से सुनी तो मुझे बस एक सनक सी चढ़ गई थी, एक सनक, कि बस हर संगत को पलकों पे बिठा के रखना है, हर संगत को सिर मत्थे रखना है, हर संगत को ऐसे, वो कहते हैं फूलों की तरह उठा के रखना है अपने हाथों में कि कोई संगत आ रही है। तो जब तक वो मंदिर से बाहर तक नहीं चली जाती, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म नहीं होती। सो वो फीलिंग्स के साथ में जो मंगला आंटी ने मुझे शिक्षा दी, हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने मंदिर में सेवा करनी शुरू करी। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स की मैं कई बार सेवादारों से लड़ पड़ती थी कि आपने किसी संगत के साथ गलत कैसे बोला, कि संगत को जो चाहिए वो चाहिए ही है, हमको देना ही है। आपके मन में ये भाव होना चाहिए। और मैं इतनी खुश होती हूँ कि मुझे सेवादारों के फोन आते हैं जो मुझसे लड़ पड़ते थे ना कि ये आंटी तो पागल है, जब देखो लोगों के पीछे लड़ती रहती है, संगत के पीछे लड़ती है। मुझे कई बार ऐसी चीजें सुनने को मिली कि आपको सेवादारों का साथ देना चाहिए, ना कि संगत का। और आप हमेशा संगत की तरफ से बोलते हो, सेवादारों की तरफ से नहीं बोलते हो। सो आप बिलीव करोगे, मतलब मैं उन चीजों को रियलाइज करती हूँ कि अब मुझे सेवादारों के, उन्हीं सेवादारों के फोन आते हैं और वो बोलते हैं कि आंटी हमें तो बहुत खुशी होती है कि हम ये सोचते हैं कि क्या हम अब तक जो कर रहे थे वो हम सेवा कर रहे थे। एक्चुअली में तो अब जब मंदिर खुलेगा तो हमारा सेवा को लेकर के नजरिया अलग होगा, हमारा सेवा का भाव अलग होगा। अभी तक तो हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हम 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 8 साल से भागे जा रहे थे लगातार। हमारे मन में वो भाव था ही नहीं कि संगत क्या होती है, संगत को कैसे सिर मत्थे रखना है, संगत को क्या समझना है। आपने पुरानी संगत के द्वारा जो सत्संग शेयर करा है उससे हमें पता चल रहा है कि गुरुजी की संगत गुरुजी के लिए क्या थी। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। एंड ये गुरु परिवार जो है बहुत प्यारा सा परिवार है। और हमें इस बातों को समझना है कि गुरु की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जितना हो सके अपने पूरे गुरु परिवार से प्यार कीजिए, संगत से प्यार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ में अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए। एंड एक हंसता खेलता सा मैं आपके साथ में सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी अपने छोटे छोटे बच्चों की ना मेरे जैसे निकम्मे बच्चों की कितनी सारी विशेष कैसे कैसे पूरी करते हैं। और कुछ पता नहीं होता ये आंटी क्यों रोने वाला ऐसा भेज रही है, क्या हो गया आंटी रुचिका आंटी, व्हाट हैपन, ये ऐसे रोने वाले साइंस क्यों भेजे आपने। मतलब प्लीज़, गुरुजी के बच्चे तो हमेशा मुस्कुराते हैं, हंसते खेलते हैं, ऐसी फीलिंग्स के साथ तो होना ही नहीं चाहिए। क्या हुआ आपको। एंड गुरुजी सबको बहुत 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 ब्लेस करें और हंसता खेलता गुरु परिवार जो है मुस्कुराता रहे, महकता रहे, चहकता रहे। एंड सच्चाई है कि हर एक सेवादार के मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे शहंशाह,
मैंने कुत्तियां चरक ले। हमें गुरु जी के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, अर्जुन को उस मछली की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखता था, ऐसे ही हमको भी गुरु जी के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। गुरु जी, गुरु जी, वो कहते हैं हर वेले गुरु जी। थैंक यू सो मच गीता आंटी, लव यू टू। गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। सो अब टाइम ज़्यादा हो गया, मेरे को लगता है आप लोगों को 1 घंटा हो गया मेरे साथ बैठे हुए, तो फिर चलें अब। बोलो, कल मिलेंगे। वो कहते हैं हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। और हम तो गुरु जी के राही है ना, सो मिलते ही रहेंगे। और ये क्या है, सरिता मारवाड़ी, सोनिया जी, मैं भी रोहिणी अवंतिका में सेक्टर 1 में रहती हूँ। गुरु जी की मर्जी कृपा होगी तो हम जरूर मिलेंगे। आई रियली रिगार्ड्स यू। थैंक यू सो मच आंटी। पक्का मैं जिस दिन अवंतिका की साइड आई ना सेक्टर 1 में, आपको खुद ही कॉल करके बोल दूंगी कि सरिता आंटी आओ, मुझे आपसे मिलना है। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स और बहुत सारा ढेर सारा परिवार को प्यार आशीर्वाद गुरु जी की तरफ से। वंस अगेन मंगला आंटी को हैप्पी बर्थडे, मेरे भाई अशोक बंसल को हैप्पी बर्थडे, राजेश भैया और विमी भाभी को हैप्पी एनिवर्सरी, एंड जो हमारी प्रीति दीदी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स और गुरु जी सबको बहुत सारी खुशियां दें, बहुत सारा प्यार दें, ढेर सारा आशीर्वाद दें। एंड जिन जिन का बर्थडे है, आंटी जी मेरी लाइफ के लिए अरदास करो। आंटी, गुरु जी तो सबकी सुनते हैं, हर हैं। वो कहते हैं पल पल गुरु जी सुनते हैं। और वो कहते हैं ना, पल पल ने गुरु जी नाल में क्यों घबरावा, हर वेले करन संभाल में क्यों घबरावा। सो बिल्कुल नहीं सोचना आपने नेगेटिव, गुरु जी हर पल साथ में हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड अब मैं आपके साथ में आपके सबके मैसेजेस देख रही हूँ। रेखा आंटी जय गुरु जी, बीना जी जय गुरु जी, गुलशन सलूजा जी जय गुरु जी, सपना जी को जय गुरु जी, मंजू आंटी को जय गुरु जी। किस टाइम पे आएंगी लाइव? मैं तो डेली 10 o'clock आती ही आती हूँ। और आज हाँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही थी कि गुरुजी कहते हैं कि ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। मैं ना टाइम बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा कि आज मैं यूट्यूब पे भी सेम टाइम पे आऊँ, जैसे कि वो बॉस्टन संगत का लिंक होता है, बट मेरे को ये नहीं पता था वो एक ही लिंक से सारा कुछ कनेक्टेड है। मैंने ना 2 फोन्स लगाए एंड मैंने सोचा कि मैं लाइव आ पाऊँ, लेकिन मैं दोनों में ही डिस्टर्ब हो गई और आखिर हार करके मेरे को वो वीडियो भी डिलीट करनी पड़ गई। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। और वो कहते हैं ना, लाख करे चतुराई कर्म लेख मिटे नहीं भाई। सो जो गुरु जी चाहते हैं वो होता है एक्चुअली में। आपके मेरे कहने से और सुनने से कुछ नहीं होता। रीमा जी को जय गुरु जी, मोनिका जी जय गुरु जी, सरिता यादव जी, रजनी जी। सो आप सब लोग भी शुभ रात्रि, शब्बा खैर। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, जिनका आज 26 सितंबर को बर्थडे है, जिनका एनिवर्सरी है, उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड इंदू जी जय गुरु जी, ज्योति जी, तनु जी जय गुरु जी। कल हम फिर मिलेंगे। एंड रितिका जी जय गुरु जी। मैंने सोचा है कि मैं डेली 5 बजे यूट्यूब पे लाइव आया करूंगी अब से, डेली 5 बजे। लेकिन मैं एक टाइम में एक ही जगह पे लाइव आऊंगी, यहाँ नहीं आऊंगी। यहाँ मैं आऊंगी आपसे मिलने के लिए 10 o'clock पक्का, जब जब मेरी तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन यूट्यूब पे जरूर आऊंगी, क्योंकि ना मेरे को पहले यहाँ पे डाउनलोड करो, मतलब फिर वहां पे भेज डालो। इट्स बेटर कि मेरे बच्चों ने बताया कि डायरेक्ट वहां आओ तो अपलोड नहीं करना पड़ता। सो ऐसे करके देखेंगे हम। तो 5 बजे आप लोग मुझे एक बार कल, मेरे को जरा, जो लोग यूट्यूब का लिंक तो आप सबके पास है ही है, कल 5 बजे आप मेरे को यूट्यूब पे मिलना। और बोलो तो 1 बजे, चलो आप बता दो कौन सा टाइम आपको सूट करता है। कल संडे है ना, 1 बजे या 5 बजे, बताओ। आंटी आप 2 प्लेटफॉर्म से एक साथ लाइव आ सकते हो थ्रू स्ट्रीम। यार अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना मेरे से। ओके, थैंक यू सो मच साहिल, मैं बिल्कुल पूछूंगी आपसे। देखो अच्छी चीज कहते हैं
नहीं चाहिए। मेरी 2 सिस्टर्स का बर्थडे है। गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करें आपको। ओम साई राम। और बिल्कुल गुड नाइट सबको, शब्बा खैर। ठीक है, ओके डन। हम 5 बजे नहीं, 5 बजे नहीं, 1 बजे मैं आप सबके साथ यूट्यूब पे लाइव आऊंगी। तो आप सब लोग मुझे जरूर 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 मिलना, लेकिन यूट्यूब के लिंक पे यहाँ पर नहीं। ओके जी, मैं डेली आऊंगी। अब कोई 5 बजे लिख रहा है, कोई 1 बजे लिख रहा है, तो देखो मैंने बहुत सारे मैसेज ना 1 बजे के देखे हैं। सो मैं 1 बजे आप लोगों के साथ में लाइव रहूंगी। आप 1 बजे मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन करना। और आंटी मेरे पास नहीं है। ओके, मैं आपके साथ में ना लिंक शेयर कर दूंगी। यहाँ पर तो मुझे अभी नहीं करना आएगा। मैं अपने फेसबुक आईडी पे भी और ब्लेसिंग्स पेज पे यूट्यूब का लिंक डालूंगी, आप उसको ज्वाइन करना और मेरे साथ में वहां पर मुझे लाइव ज्वाइन करना, ठीक है। मैं एक्चुअली वो ट्रायल देखना चाहती हूँ एक बार। उससे अगर मुझे ये बेनिफिट हो तो मुझे कोई नुकसान नहीं है ना कि मैं यहाँ पर आकर के यहाँ से फिर डाउनलोड करती हूँ फिर वहां डालती हूँ, तो इट्स बेटर कि वहीं पे। ठीक है। अरे वाह कितना प्यारा, ठीक है, भेजा आपने अनुजा जी। सो चलो, लव यू ऑल। अभी मैं 2 मिनट बाद इसके ऊपर भी लिंक डाल दूंगी यूट्यूब का। ब्लेसिंग्स पेज पे भी डालूंगी, ब्लेसिंग्स ग्रुप में भी डालूंगी जहां मंदिर की फोटो लगी हुई है। सो 1 बजे डन। हम सब लोग 1 बजे लाइव यूट्यूब पे मिलते हैं। और जो नहीं आएगा ना, मैं 10 बजे लाइव नहीं आऊंगी, आप लोगों के साथ में बात भी नहीं करूंगी। कटी 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 देख लेना, क्योंकि मैं आप सबकी छोटी बहन हूं ना, तो मेरा पूरा हक बनता है आपके ऊपर रौब जमाने का। ठीक है। सो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। कल 1 बजे मिलेंगे यूट्यूब लिंक पे, मैं अभी शेयर करूंगी और आप सब लोग मिलोगे। जितने ज्यादा लोग मिलेंगे ना मुझे यूट्यूब पे, मैं उतने ज्यादा लोगों के साथ में बात करूंगी। उसके अलावा मैं कभी किसी से बात भी नहीं करूंगी, सच्ची बता रही हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, जय गुरु जी।